Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel again. So welcome back to another vlog. Or I hope you all are doing well. So as you guys read by the title, this is Kalira making part 2. So without wasting any time, let's get started the making. तो पिछले व्लॉग में शॉपिंग जो मैंने की थी उसमें मैंने आपको सारे इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। और ये एज यू गाइस कैन सी कि उस वीडियो में कितने ये हार्ड थे, मतलब इनको इनके अंदर से नीडल गुजारना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो मैंने जो है वो इनको 2 दिन के लिए मैंने सोक करके रखा था पानी में, ताकि ये थोड़े से जो है ना वो सॉफ्टन हो जाएं और फिर इसके अंदर से जो है वो नीडल गुजर जाएगी, इसके पीसेस भी इजीली कट हो जाएंगे और इसको हम असेंबल भी कर लेंगे। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे। आमरस लिया था मैंने और उसके बाद 2-3 और कैंडीज़ थी, मुझे अब नाम नहीं याद उनके। तो कुछ ये क्रैकर्स मैंने लिए थे, ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ ड्राई मखाने हैं और रोस्टेड नहीं है ये, कुछ ड्राई डेट्स हैं और साथ में अंजीर वगैरह, और इसकी खूबसूरती के लिए 1-2 लीफ हम ऐड करेंगे। और ये मल्टी थ्रेड भी जो है वो आपको पता है मैं लेके आई थी। तो बस इस तरह से जो है उसकी मेकिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी। एंडिंग पार्ट जो था वो मुझे जो है वो कुछ इस तरह से चाहिए था। तो ये मैंने एक क्रैकर जो है वो मैंने ऐड किया है सबसे पहले, और उसके बाद जो है वो 1 बाय 1 इसके अंदर जो है वो बाकी सारी चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे। यहाँ पे सुपारियाँ भी मैं लेकर आई थी, टाफ़ियाँ मैंने जो है वो अपनी आसानी के लिए सारी पैकेट से बाहर निकाल दी थी। तो बस इसी तरह से ही जो है वो काम को आसान करते हैं, थोड़ा वक्त भी बचाते हैं, थोड़ी इसकी स्पीड भी मैं तेज़ करूँगी ताकि जो है वो जल्दी जल्दी से ही बन जाए। और यकीन करें आगे चल के आप देखेंगे कि इतना ये टफ़ काम था, लाइक चीज़ों के अंदर से जो है वो नीडल निकल नहीं रही थी। और यहाँ मामा जो हैं वो कैंडीज़ को खाते हुए नज़र आ रही हैं कि उन्होंने सबसे पहले जो है वो अपनी पसंद की कैंडीज़ वहाँ से उठाई हैं और शी वाज़ ट्राइंग टू हाइड कि नहीं मैंने कुछ नहीं लिया। और बस अब स्टार्ट करते हैं। कैमरा जो है वो मैं हैंड ओवर कर रही हूँ मम्मा के, और ख़ुद जो है वो मैं इसकी मेकिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो मैंने क्रैकर ऐड किया था, उसके बाद मैंने इसमें कोकोनट के जो पीसेस हैं वो ऐड किए थे। सारी कैंडीज़ जो हैं 1 बाय 1 वो ऐड कर दी थी। उसके अंदर मैंने जो है शाही मेवा और तुलसी जो है वो भी ऐड कर दी थी। टिको मक्खन टॉफ़ी जो है वो भी मैंने उसमें ऐड कर दी थी। और इसमें जो बेस्ट मुझे पार्ट लग रहा था, मतलब वो मोतिये के फूलों से रिजेंबल करता हुआ, वो ये ड्राई मखाने थे। और इतने ये प्यारे लग रहे थे और इतने को ये बला के महंगे थे, मतलब यार हद हो गई है। ये छोटे छोटे मखाने हैं और जिस अंकल से मैंने ख़रीदे और उनको मैंने पूछा, मैंने कहा मैंने इनको पहले कभी खाया नहीं है, तो अंकल ये क्या होता है, किस तरह का इनका हिसाब है? तो मुझे उन्होंने बताया, कहते हैं बेटा स्पॉन्ज की तरह ही होते हैं, नीडल गुजर जाएगी इसके अंदर से, तो फिक्र ना करो। और ड्राई फ्रूट जो है वो मैं उसके अंदर ऐड करने की कोशिश कर रही थी। बादाम जो थे वो तो जाके ही नहीं दे रहे थे, वो वहीं पे ही जो है वो कट होते जा रहे थे, उनको कट लग रहे थे। तो फिर भी मैंने रिकॉर्ड किया। मैंने कहा मेरी दोस्त ये ना कहे कि यार कितनी कंजूस निकली है ये, कि इसने जो है इतना हाथ होला रखा है कि ड्राई फ्रूट नहीं उसमें ऐड किए। बाद में फिर जब मैंने उसको पहनाया, वो भी मैं आपको व्लॉग जो है वो बाद में दोनों जो कलीरे और गाने जो भी आप कहते हैं इसको, तो वो मैंने जब उसको पहनाया था तो मैंने मतलब उसको ये चीज़ बताई और उसने मुझे आगे से बोला कि हाँ नहीं ये तो गुजरने ही नहीं थे। तो उसमें तो बस खजूरें, ड्राई डेट्स जो होते हैं, छुहारे जिसको बोलते हैं, वो ही जाते हैं, काजू वगैरह जो है वो चले जाते हैं इजीली। तो बस, और मैंने ना आपको बताऊँ, मैंने ये एक वीडियो देखी थी यूट्यूब के ऊपर ही, और मुझे नहीं पता था कि इसको बनाते कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। हर मैंने जो चीज़ें देखी थी वो तो टोटली जो थी इनके ऑपोजिट थी, मतलब उन्होंने सिर्फ वो खजूरें और मखाने जो हैं उनका वो बनाया हुआ था। लेकिन मुझे था कि थोड़ा इसमें जो है ना वो अच्छी अच्छी चीज़ें जो वो खा भी सके और जो वो खिला भी सके वो ऐड करूँ। तो ये क्रैकर वाला पार्ट जो था दैट वाज़ अ फन पार्ट फ्रॉम माय साइड, क्योंकि मुझे जो है ना वो बस लग रहा था कि मतलब मैं इसकी वो लंबी सी स्ट्रिंग्स जो हैं होनी चाहिए। तो
बस उसके लिए जो है वो मैंने इसको ख़रीद लिया था। और यकीन करें कि ये ना वो लड़ियाँ सी बनी हुई इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे। और मैंने उसको जो है ना थोड़ा एक्स्ट्रा लेंथ में रखा था, क्योंकि मैं छोटा नहीं बनाना चाह रही थी। मुझे हालांकि इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि छोटा बना लेना, मतलब इतना भी छोटा ना हो लेकिन छोटा हो, 4-5 लड़ियाँ हो जाएं या 3-4 लड़ियाँ हो जाएं, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने जो है वो मैक्सिमम 4 स्ट्रिंग्स इसकी बनाई थी, मतलब इन सारी चीज़ों की 4 स्ट्रिंग्स बनाई थी और मैंने लेंथी स्ट्रिंग्स बनाई थी। और एक जो है वो मैंने यूट्यूब पे ही वीडियो देखी थी, एंड बिलीव मी वो बंदा छत की, मतलब छत पे खड़ा था और नीचे नीचे की तरफ उसने सहन की तरफ अपने घर के वो अपना वो लटकाया हुआ था कलीरा, और वो ज़मीन को नीचे टच कर रहा था छत से, मतलब इतना लेंथी था वो। खैर अब इतनी बड़ी भी चुल मैंने नहीं मारनी, क्योंकि यार इतनी सी वो खुद नहीं है जितना मैंने इसके लिए पहले ही ये सोचा हुआ है कि मैं बनाऊंगी इसको। तो हम थोड़ा बेचारी के ऊपर हाथ होला रखेंगे ताकि सुलझा हुआ काम लगे, और इसके अंदर कहीं वो खुद ही उलझ ना जाए। तो बस कितना बोलती हूँ यार मैं। बाय द वे इस मेकिंग के अंदर मुझे जो है वो मम्मा ने भी ज्वाइन किया हुआ है और मेरे भतीजे ने भी। और उसको जो है वो मेरी तरह बड़ा ही जो है ना वो तजस्सुस हो रहा था कि अक्का ये क्या चीज़ है, ये क्या आप बना रही हैं, इससे क्या होगा, ये क्या करना है, इसका क्या फ़ायदा है, ये क्यों बनाते हैं, अक्का आपकी शादी पे तो आपने नहीं पहना था। इतने उसके सवाल थे बेचारे के, इतने सवाल थे। मैंने वीडियो जो है वो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड की हुई है, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं चल रहा, क्योंकि बहुत टफ़ था और बहुत हार्ड था, मतलब इनके अंदर से जो है वो नीडल गुजारना। और जैसे तैसे करके मैंने ये 2 स्ट्रिंग्स बना ली, उसको जो है वो मेन ये नारियल के अंदर से जो है वो मैंने निकाल लिया था। तो इसी तरह की जो है वो जल्दी जल्दी से मैं अब 2 स्ट्रिंग्स और बनाऊंगी, और यहाँ पे थोड़ी वीडियो जो है मैं एक्स्ट्रा फास्ट फॉरवर्ड करने लगी हूँ। और ये क्रैकर्स जो थे ये तो टूट ही नहीं रहे थे, इनके अंदर से तो नीडल बिल्कुल भी गुजर नहीं रही थी। और मम्मा मुझे कह रही थी कि तुमने मतलब क्या उस बेचारी को तो मतलब प्रैंक तुम उसके साथ कर रही हो कि तुमने ये क्रैकर्स ऐड किए हैं इसके अंदर। तो ये क्रैकर्स वाला आइडिया जो है वो ये टोटली मेरा था। एज अ फ्रेंड ये मेरा हक बनता है, और ये हक मेरे से कोई छीन नहीं सकता कि मैं इसके लिए जो है ना कोई थोड़ा फ़न पार्ट भी इसमें ऐड करती है। और ट्रस्ट मी, मैं अगली वीडियो में जब ये पहनाऊँगी उसको और फिर मैं आपको दिखाऊँगी, तो उसके कमेंट्स पता क्या थे कि मतलब यार इतना हैवी बना दिया तुमने, इतना बड़ा बना दिया है, ये छोटा बनाते हैं इतना बड़ा बना दिया है। तो मैंने कहा, मैंने फिर उसको बताया कि मेरी शादी पे मुझे तुम ही ने बताया था कि हमारे में जो गाने पहनाए जाते हैं वो तो फ्रूट्स के और खाने पीने की चीज़ों के बनते हैं, और वो तो बहुत बड़े बड़े और लंबे लंबे बनते हैं। तो फिर भी मैंने तुम्हारी सेहत और तुम्हारी हाइट के हिसाब से हाथ होला रखा है बहन। तो तुम्हें बजाय इसके कि तुम खुश हो कि तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें इतना अच्छा कलीरा पहनाया है, तुम आगे से जो है वो मुझे मतलब सुना रही हो कि मतलब हैवी है, हैवी है, हैवी है। तो एक बंदा साथ रख लेते हैं ना, जितना ये हैवी है अब उतने ही हैवी जो है वो अपने हस्बैंड से पैसे भी लेना है ना जब इसको खुलवाओगी तो। वैसे ये बड़े मज़े की चीज़ होती है ना, मतलब मेरी शादी पे मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, मुझे इस रस्म का नहीं पता था कि ये गाने वगैरह जो पहनते हैं या दोस्तें पहनाती हैं या बहनें पहनाती हैं, मतलब जो भी आपके करीब है, करीबी हैं जो आपको ये गाना बेसिकली पहनाते हैं, कज़नें हैं या जो भी, तो वो दुल्हन पहन के रखती है। और वो फिर जब अपने ससुराल में जाती है तो मतलब उसका जो हस्बैंड है वो उसके वो गाने को खोलता है और फिर वो उससे लाग लेती है, और हस्बैंड ने जो गाना पहना होता है वो दुल्हन खोलती है और मतलब वो उससे लाग लेती है। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं था, तो मैंने तो खैर अपने हस्बैंड से काफ़ी जो है ना बाद में जंग भी की थी कि मेरे किधर है यार लाग, सारे ही खा गए हो कंजूस बंदे। तो उन्होंने फिर मुझे बताया, कहते हैं मेरा भी था ना, तो पहले तो तुम मुझे लाग दो। मैंने कहा आपका खोलने के मैंने नहीं थे आपको देने, मैंने आपका गाना खोलना था तो उसके भी आपने मुझे ही देने थे, तो कुल मिला के 5 हो गए हैं। तो इस तरह से फिर जो है ना काफ़ी मेरा ज़िले के साथ भी जो है ना वो हुसनैन के साथ काफ़ी जो है वो मेरा लगा शुगल। और साथ साथ में फिर ये मैंने कहीं से बैंगल ढूंढ के लाई, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे इस थ्रेड के साथ जो है ना इसको बनाना चाहिए, क्योंकि थ्रेड वाला ऑलरेडी मैं उसका बना चुकी हूँ। और यहाँ पे मेरा भतीजा बेचारा देख रहा था कि अक्का इसकी लेंथ तो मेरे जितनी है, ये तो मेरी हाइट का हो गया है।
तो बस अब जैसे तैसे करके भी ना ये धागा जो था इतना टफ हो गया था, मतलब सारा वो मीठा मीठा इसके अंदर से, वो खजूरों के अंदर से भी बेचारा गुजरता रहा है और अंजीर के भी, और इस तरह से तो इतना ये वो टफ हो गया था, चिपचिपा सा और अजीब सा कि ना क्या बताऊँ मैं। तो ये प्लास्टिक की बैंगल मुझे जो है वो मिली मेरे बैंगल्स वाले स्टैंड से, तो वहाँ पे जो है मैंने धागे का वो गजरा धागे का वो ब्रेसलेट सा बनाने की जगह जो है ना मैंने इसको ऐड किया, और फाइनली ये हो गया। एंड ही वॉज क्यूरियस अबाउट के मुझे दिखाओ ये कैसा लगता है, और उसको जब मैंने पहनाया फिर मुझे एहसास हुआ कि ये मैक्सिमम उसकी हाइट का बन गया है। तो अच्छा लग रहा था काफ़ी। दिस इज़ द फाइनल लुक, और आई होप आपको भी अच्छा लगे मेरा ये एफ़र्ट। और इफ़ यू गाइज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर दें मेरे यूट्यूब चैनल को, और थोड़ा सा सपोर्ट कर दें। आपकी जो सपोर्ट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मायने रखती है, और मेरी इस एफ़र्ट को जो है वो देख के, और लाइक और कमेंट तो बनते हैं ना आपके। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा इतना मेहनत वाला काम जो कि मैंने पहली दफ़ा किया है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और जाने से पहले अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और स्टे सेफ एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।